सर्वनाश पार्ट 1। सर्दियों का मौसम में हल्की सी धूप, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज से बेहद खुशनुमा माहौल में उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में एक बेहद खूबसूरत औरत दिव्या माथुर, उसकी नरमी और चिकनी त्वचा, गुलाबी होठ, काजल से घिसी बड़ी बड़ी आंखें, उस पर गुलाबी साड़ी के साथ उसने ऊनी जैकेट पहन रखा था जो कि उसके लुक को चार चांद लगा रही थी और वह खिलखिलाकर बार बार हंस रही थी। उसकी हंसी की गूंज जैसे चारों ओर शोर मचा रही हो और वह भागते हुए कह रही थी, राजवीर रुक जाओ, देखो अब मैं और नहीं भाग सकती। राजवीर, वैसे इस गेम में मैं जीतने वाली थी, पर कोई बात नहीं, तुम ही जीते, लेकिन अब तो रुक जाओ बाबा। अंश, तुम तो रुक जाओ बेटे, देखो तुम भी अपने पापा की तरह शैतान हो गए हो, मैं तुम लोगों के पीछे अब नहीं भाग सकती, रुको। इसी तरह से दिव्या भागते हुए बार बार राजवीर और अंश को रुकने के लिए कह रही थी। वहीं राजवीर माथुर काला जैकेट लगाए, पाँव में काले जूते और हाथ में भी काले दस्ताने पहने अपने 4 साल के बेटे अंश को लेकर रिया के आगे आगे भाग रहे थे। दिव्या भी पीछे पीछे दौड़ रही थी। तब दिव्या एक जगह खड़ी हो जाती है और हाँफते हुए कहती है, देख लो राजवीर, अगर तुम अब भी नहीं रुके ना तो मैं अपनी जगह से हिलने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ आखिर तुम मुझसे कितने दूर भागते हो। अरे खुद तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, आखिर मुझसे भागकर जाओगे कहाँ। और यह कहते हुए दिव्या एटीट्यूड के साथ खड़ी हो जाती है और एकटक राजवीर और अंश की तरफ देख रही थी। तब राजवीर माथुर चीखते हुए कहने लगा, इस भ्रम में मत रहो डार्लिंग, वरना सच में मैं तुमसे किसी दिन इतना दूर चला जाऊंगा कि हवा भी तुम्हें मेरा पता ना बता पाएगी। और यह कहकर राजवीर शरारत भरी निगाहों से दिव्या को देखने लगे। लेकिन दिव्या राजवीर की बातें सुनकर हैरानी से कहता है, तुम ना सच में पागल हो, देख लेना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और वह मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। दिव्या को देखकर राजवीर अपने बेटे अंश से कहते हैं, देख रहे हो तुम्हारी मम्मा रूठ गई ना, अब मुझे ही मनाना पड़ेगा, वरना हम दोनों की वो जमकर क्लास लेगी। चलो मैडम को मना ही लेते हैं। और यह कहकर राजवीर माथुर अंश को अपनी गोद में उठा लेते हैं। अंश तो वैसे मात्र 4 साल का था, लेकिन वह काफी होशियार था और वह भी अपने पापा की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देता है। यह सब दिव्या दूर से ही देख रही थी और वह अंश और राजवीर को अपनी तरफ आते हुए देखकर मन ही मन कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और यह कहते हुए वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। इधर राजवीर माथुर अंश को अपनी गोद में लिए दिव्या की तरफ आगे बढ़ रहे थे और दिव्या भी जैसे बेसब्री से उन दोनों के पास आने का इंतजार कर रही थी। दिव्या मन ही मन सोच रही थी, कितना प्यार करता है राजवीर मुझे, मेरे एक बार कहने पर वह रुक गया और अब मेरे पास आ रहा है। मेरे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत पल और कुछ हो ही नहीं सकता। और यही सोचकर दिव्या अपना पहला कदम राजवीर की तरफ आगे बढ़ाती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह राजवीर को गले लगाकर उसे थैंक्स कहे, इतना प्यार करने के लिए। दिव्या और राजवीर दोनों एक दूसरे से मिलने ही वाले थे, तभी एक धमाकेदार आवाज गूंजी और राजवीर माथुर चिल्लाते हुए कहने लगे, रिया, अंश को संभालो। और यह कहते हुए राजवीर अंश को दिव्या की तरफ उछाल कर फेंक दिया, लेकिन अंश रिया तक ना पहुंच सका, बीच में ही किसी ने उसे। तो दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट में बने रहें।